जय जय श्री राधे। आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत है हमारे गार्गी ज्योतिष चैनल पर। आज का हमारा विषय है राहु से संबंधित। राहु की दशा 18 महीने की होती है और महादशा 18 वर्ष की होती है। राहु का दिन होता है बुधवार और राहु मिथुन राशि में उच्च का, धनु राशि में नीच का होता है। और राहु का जो फलादेश है ज्योतिष में, राहु जिस ग्रह के भी साथ बैठता है कोई न कोई योग का निर्माण जरूर करता है। जैसे राहु सूर्य के साथ बैठता है तो सूर्य ग्रहण योग, चंद्रमा के साथ बैठता है तो चंद्र ग्रहण योग, मंगल के साथ बैठता है तो अंगारक योग, बृहस्पति के साथ बैठता है तो गुरु चंडाल योग, शुक्र के साथ बैठता है तो देवगुरु चंडाल योग। इसी प्रकार राहु का जो फलादेश है जिस ग्रह के साथ जब भी बैठता है किसी न किसी योग का निर्माण करता है। और राहु की एक बड़ी विशेषता है कि ये छाया ग्रह है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी पराक्रम को, उसके प्रभाव का वो हरण कर लेता है, उसकी पावर को खींच लेता है। और ज्योतिष में लग्न भाव का राहु, द्वितीय भाव का राहु, पंचम भाव का राहु, चतुर्थ भाव का राहु, सप्तम भाव का राहु और 12वें भाव का राहु बहुत ही खराब माना गया है। तो राहु का क्या उपाय करना चाहिए कि जिससे हमारे जीवन में हमें सफलताएं प्राप्त हो। तो राहु का जो उपाय है कि राहु की जब भी दशा और महादशा आती है, दशा में जैसे गोचर से द्वितीय भाव में राहु आए, गोचर से चतुर्थ भाव में आए, गोचर से अर्थात चंद्र राशि को गोचर कहते हैं, उससे आपके दशम भाव में राहु गोचर से आ जाए, 12वें भाव में आ जाए, सप्तम में आ जाए, ये अनिष्ट कारक होते हैं। तो राहु का ऐसा क्या उपाय हम अपने जीवन में करें जिससे हमें अच्छा लाभ प्राप्त हो। राहु की वीकनेस से व्यक्ति भ्रमित होता है, अर्थात निर्णय लेने की क्षमता समाप्त होती है। व्यक्ति डिप्रेशन, तनाव में रहता है। राहु की दशा में घबराहट आदि होती है। राहु की दशा में दुस्वप्न आते हैं, बुरे स्वप्न आते हैं। राहु की महादशा में एकाग्रता भंग हो जाती है। राहु की महादशा में व्यक्ति का मन इतना भ्रमित होता है कि वह गलत मार्गों पर चलने लग जाता है। राहु की महादशा में, दशा में व्यक्ति को पुलिस केस की संभावना रहती है। पुलिस केस होना, लांछन लगना, आरोप प्रत्यारोप लगना और पति पत्नी में विवाद होना, गृह कलेश होना, मित्रों से धोखा प्राप्त होना और सट्टे आदि में हार जाना, शेयर मार्केट से नुकसान और अनेक प्रकार के ये प्रभाव है। अचानक धन हानि का योग। राहु की महादशा में किसी प्रिय का मरण होना, किसी नजदीकी अपने करीबी रिश्तेदार संबंधी का मरण होना। राहु की दशा में शिक्षा में बाधाएं आना। तो ये सब जो प्रभाव है उसको हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमें राहु अच्छा फल प्रदान करे। तो जो सरल उपाय है कि आप चांदी का चैन बुधवार के दिन आप गले में धारण करें। महिलाएं चांदी का मंगलसूत्र पहन सकती हैं और एक लोटे में जल आप अपने बेडरूम में रखें। बुधवार के दिन से शुरू करें। प्रातःकाल जब सो करके उठें तो वह जल किसी वृक्ष में चढ़ा करके आए। राहु की महादशा में, दशा में दूर्वा जो दूब घास होती है
इसकी 108 गुच्छे बनाकर एक माला तैयार करें और भगवान शिव को बुधवार के सायंकाल में अर्पण करें। इससे आपका राहु आपको शुभ फल प्रदान करेगा। राहु की दशा महादशा में कभी भी ससुराल से संबंध खराब नहीं करना चाहिए, नहीं तो राहु आपको अनिष्ट फल देगा। तो विशेष स्थिति में जैसे आपकी राहु की महादशा में किसी पाप ग्रह की दशा अंतरदशा चल, जैसे शनि की अंतरदशा लगती है तो अंग भंग योग का निर्माण होता है, दुर्घटना, एक्सीडेंट आदि की संभावना बनी रहती है। राहु की दशा में सर्विस क्षेत्र में यदि आप हैं तो आपके विरोधियों की बड़ी वृद्धि होगी और विरोधी कहीं न कहीं आपको गिराने का प्रयास करेंगे। तो राहु का जो निवास है वो शमशान में है, शमशान में राहु का निवास होता है। तो अधिक खराब होने की स्थिति में राहु का मंत्र जप जो संख्या है 18,000 की, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रों सा राहवे नमः या ओम ब्रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जो जप है आप कलयुग चतुर्गुणे, कलयुग में कहा गया है कि 4 गुना कराना चाहिए। यदि राहु आपकी अधिक मार्केश की स्थिति में है तब आप 18 चौक 72 आप 4 गुना राहु का जप करवाएं, खास करके नदी के तट पर केस की स्थिति में है तब आप 18 चौक 72 आप 4 गुना राहु का जप करवाएं, खास करके नदी के तट पर या शिवालय में विशेष लाभ मिलेगा आपको राहु का जप अनुष्ठान कराने से। और तुलादान अवश्य करना चाहिए जब आप राहु की महादशा में चल रहे हैं, क्योंकि राहु शरीर के लिए कितना हानिकारक है। आपको हार्ट की समस्या राहु से ही प्राप्त होती है। बवासीर आदि जैसे रोग हैं ये भी राहु के ही प्रभाव से होता है। तो आप जो उपाय आपको बता रहे हैं कि आप राहु का जप 4 गुना किसी मंदिर, देवालय या नदी के तट पर कराएं, इससे आपको राहु से जीवन में अच्छा फल प्राप्त होगा। राहु की महादशा में 27 वर्ष से पहले बिल्कुल विवाह आप ना करें, न तो पुत्र का न पुत्री का। यदि 27 वर्ष के पहले विवाह आप करते हैं तो उस विवाह में विच्छेद की पूरी संभावना रहेगी, ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसे मैंने अनुभव किया है। कई लोग आए हैं, जन्म पत्री हमने देखी, यही फलादेश दिया है। अब आते हैं राहु की अच्छाई पर, क्वालिटी पर। तो राहु आईटी क्षेत्र का विशेष प्रतिनिधित्व करता है, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र का विशेष प्रतिनिधित्व करता है। यदि आपका बच्चा, उसकी राहु की महादशा चल रही है या उसके पंचम भाव में राहु नवम भाव में बैठे हैं, एकादश में बैठे हैं या पराक्रम तृतीय स्थान पे बैठे हैं या दशम में बैठे हैं, तो आप अपने बच्चों को इंजीनियरिंग आईटी क्षेत्र में आप यदि अपने बच्चों को डालते हैं, निसंदेह